पांचवें चरण के मतदान के लिए 49 सीटों पर जहां वोटिंग हो रही है, तमाम दिग्गज भी अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। सभी ने वोटिंग की। टीवी स्क्रीन पर 4 दिग्गजों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती, रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र बीजेपी के आशीष शेलार ने पांचवें चरण के दौरान वोटिंग की। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर आम और खास जहां पर आज चुनाव हो रहा है 49 संसदीय क्षेत्रों में, वो लोग वोट के लिए निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। और मुंबई में भी आज चुनाव हो रहा है और हेमा मालिनी, भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मथुरा से एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में हालांकि चुनाव हो चुका है, लेकिन वो वोटर मुंबई में हैं और अपने बेटी के साथ वो भी मतदान केंद्र पर पहुंची हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हर आम और ख़ास। और ये तस्वीर मायावती की, लखनऊ में वोटिंग की, मुंबई में मतदान में हिस्सा लिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो कि चुनाव मैदान में है मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की। दिनेश प्रताप सिंह, रायबरेली से बीजेपी के उम्मीदवार, उन्होंने रायबरेली में अपना वोट डाला। आशीष शेलार भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी, मुंबई के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। और उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें से झांसी भी है और झांसी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बरथरी गांव में बूथ संख्या 133 पर वहां के ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। गांव में विकास नहीं हुआ है और इसी को लेकर नाराज हैं, आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण की विकास नहीं हुआ है। सुबह 8:40 तक बूथ पर एक भी वोट नहीं डाला गया था। झांसी में 5वें चरण में चुनाव हो रहा है और वहां पर ग्रामीणों ने बरथरी गांव में बूथ संख्या 133 पर वोट का बहिष्कार किया है। 8:40 तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एक भी वोट नहीं डाला गया था। नाराजगी है यहाँ के लोगों की विकास को लेकर कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और इसी को लेकर बहिष्कार इन लोगों ने किया है। ग्राम बरथरी में बूथ संख्या 133 पर गांव में विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है और 8:40 तक एक भी वोट वहां नहीं पड़ा था। किसी ने भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचा। तो लोकसभा चुनाव चल रहा है। 5वें दौर की आज वोटिंग हो रही है। 5वें चरण की वोटिंग सुबह से जारी है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट आज सुबह से डाले जा रहे हैं। मुंबई से सटे डोंबिवली में ईवीएम की खराबी की सूचना मिली। मंजूनाथ स्कूल में मतदान केंद्र पर एक ईवीएम खराब हो गया। करीब आधे घंटे तक मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा। सुबह से ही मतदाता वहां पर कतार में लगे हुए थे अपने वोट के लिए, मतदान के लिए, लेकिन डोंबिवली में बूथ पर ईवीएम के खराबी की वजह से जो मंजूनाथ स्कूल है डोंबिवली में, वहां पर एक केंद्र पर ईवीएम में खराबी आ गई, जिसकी वजह से मतदान बाधित रहा और करीब आधे घंटे तक मतदान के लिए मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा। डोंबिवली की हम खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई में डोंबिवली में मंजूनाथ स्कूल में वोटिंग के दौरान ईवीएम में खराबी आ गई और इसकी वजह से आधे घंटे तक मतदाताओं को यहां पर इंतजार करना पड़ा और इलेक्शन डिपार्टमेंट की टीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लिया। और अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या जिले के फैजाबाद लोकसभा सीट पर भी आज चुनाव हो रहा है। 5वें चरण के लिए वहां भी वोटिंग जारी है। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता ने
युवा वोटरों से बात की। हमारे साथ वो युवा वोटर हैं जो पहली बार इस बार वोट दे रहे हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे पहले वो दिखाएं कि देखिए ये पहली बार जो है इन युवाओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, पहली बार वोटिंग की है और बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने सेल्फी भी ली है और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आज जो अहम मुद्दा है जिसको लेकर आप यहाँ पर अपने मत का यहाँ वोटिंग करने के लिए यहाँ पे आई, क्या अहम मुद्दा है अगर आप देखें, क्योंकि युवा है, पहली बार आप यहाँ पे वोट दे रही हैं। पहला तो एजुकेशन पे ही जाएगा, क्योंकि जितना अभी तक देखा है उतना अच्छा रहा नहीं गया है। यूपी बोर्ड में तो बहुत बेकार हालत है जैसे देखा जाए, तो आई थिंक वोट डाला है कुछ तो बदलाव आ जाए, तो यही एक्सपेक्टेशन है। क्या बदलाव आप चाहती हैं? क्या आपने सोचा है कि हम अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छी सरकार चुन रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ यहाँ पर आप अपने वोट देने आई हैं? सर, मैं चेंजेस को देख के वोट देने आई हूँ। मैंने चेंजेस देखे हैं और काफ़ी अच्छे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब की दूंगी। और तो ये पहली बार वोट दे रही हैं? जी। अच्छा, तो कैसा लगा जब आप पहली बार यहाँ पे वोट देने के लिए आई, ईवीएम के सामने गई आपको पहली बार बटन दबाना हुआ, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ वोट दिया है, अपने इंडिया के लिए एक कदम उठाया है और बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। तो पांचवें चरण के लिए वोटिंग सुबह से चल रही है। लोकसभा चुनाव हो रहा है और पांचवें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस बीच एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां निर्दलीय उम्मीदवार शांति गिरी महाराज ने ईवीएम मशीन को माला पहनाई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भगवा वस्त्र और सिर पर पगड़ी धारण किए निर्दलीय उम्मीदवार शांतिगिरी महाराज अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो सामने खड़े शख्स के साथ माला लेते हैं और ईवीएम के बॉक्स पर जाकर उसे पहना देते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर ईवीएम मशीन को प्रणाम करते हैं। ये तस्वीर लोकतंत्र की खूबसूरती को जाहिर करती है और बताती है कि देश के लोगों को भारतीय चुनाव प्रणाली पर कितना अटूट विश्वास है। और यही खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, और इस सबसे बड़े लोकतंत्र की आस्था के इस महापर्व का ये पांचवा पड़ाव, जहां पर 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से उम्मीदवार हैं, वहां पर वोटिंग हो रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी उम्मीदवार हैं, वहां पर वोटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। और राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर आज की वोटिंग चल रही है सुबह से ही। बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला, पूर्व सीएम, उनके संसदीय क्षेत्र में भी वोटिंग आज, और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लॉकेट चटर्जी बीजेपी के नेता, पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार हैं। हुगली से रचना बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार हैं, हुगली से। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और दिलीप तिर्की सुंदरगढ़ से उम्मीदवार हैं, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री मुंबई नॉर्थ से चुनाव मैदान में है, जहां पर आज वोटिंग हो रही है। ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजभूषण निषाद बीजेपी के उम्मीदवार हैं और अजय निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये अजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, इस बार टिकट नहीं मिला तो पाला बदला और कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। दक्षिण मुंबई की अगर हम बात करें तो अरविंद सावंत यहां से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार हैं, जबकि यामिनी जाधव उम्मीदवार हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के। एनडीए की उम्मीदवार हैं, महायुति की उम्मीदवार। इन दोनों लोगों के बीच में टक्कर है आज और यहां पर मतदान हो रहा है। दक्षिण मुंबई की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही बिहार के सीतामढ़ी में भी आज वोटिंग है। देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं और इनका मुकाबला अर्जुन
राय से है, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इन दोनों लोगों के बीच में वहां मुकाबला है और आज यहां पर वोटिंग हो रही है। उन दिग्गजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं और किन के बीच ये मुकाबला है, और ये बड़ा रोचक मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। और अब देखिए रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी लड़े थे, सोनिया गांधी से हार गए थे। एक बार फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, राज्यसभा की सदस्य हो गई हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के यहां उम्मीदवार हैं और इसके साथ ही बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार यहां पर खड़ा किया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है रायबरेली में, जहां पर आज सुबह से वोटिंग हो रही है और मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है इस दौर में भी। तो इन दिग्गजों की दाव पर है किस्मत। आज ईवीएम में कैद हो रही है, वोटिंग हो रही है इन 49 सीटों में, और इस 49 सीटों में कौन प्रमुख उम्मीदवार हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। मुंबई नॉर्थ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव मैदान में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, और भूषण पाटिल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनके बीच इनका मुकाबला है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री मुंबई नॉर्थ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भूषण पाटिल से उनका मुकाबला है जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सारण सीट पर एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में है और इस बार उनका मुकाबला रोहिणी आचार्य से है। आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं, और सारण से आरजेडी की उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पिछली बार भी यहां से चुनाव जीते थे और एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मुंबई दक्षिण से राहुल श्रीवाले हैं शिवसेना के उम्मीदवार, और इनका मुकाबला है अनिल देसाई से। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हैं अनिल देसाई। एक दूसरे के आमने सामने, कभी एक दूसरे के साथ ये लोग थे, और आज एक बार जब दोनों शिवसेना के गुट अलग अलग हो गए हैं तो यहां पर एक दूसरे के खिलाफ इस चुनाव मैदान में है। तो 49 सीटों पर सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें 10.28% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में काफी उत्साह के साथ लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और यही स्थिति दूसरे प्रदेशों से भी, जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं।